हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज 14 अप्रैल 2025 शाम के 5:12 का समय हो रहा है। तो आज हम एक ही वीडियो में 3-4 स्टेप सीखेंगे। क्या क्या सीखना है, सबसे पहले हम GDG की वेबसाइट पे GDG कॉइन को कैसे ऐड करते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आईडी लॉगिन कर लें जिस पे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 1.40 ऑलरेडी अवेलेबल भी है, ठीक है ना। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो 3 माइनस के साइन है इस पे जाना है आइकन पे। उसके बाद में फ़ंड मैनेजर पे जाना है, डिपॉजिट ऑटो फंड पहले नंबर के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है रिसीविंग एड्रेस आईडी का, तो इसे हमें कॉपी करना है, टच करना है, उसके बाद में ओके करना है। उसके बाद हमें जाना है ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि मेन बात है GDG की वैल्यू इस समय कुछ ना होने की वजह से हम ये डोनेट कर रहे हैं कंपनी को ही, जो ये हमें विड्रॉल दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने P2P ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन उसमें नहीं डाला है, इसलिए उसे विड्रॉल लेना पड़ा। विड्रॉल में 5% चार्ज अलग कट रहा है, ठीक है ना। तो ये एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था, और ये जो हमें आया है ये हम आईडी पे ट्रांसफ़र करके कंपनी को डोनेट कैसे करेंगे। पहले तो ये है कि हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया। देखिए, ये ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास BNB पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो 4 रुपये 2 पैसे का यहाँ पर BNB डिडक्ट हो रहा है रुपीज़ में, और BNB 00007884 डिडक्ट हो रहा है। तो कंफर्म करने के लिए आप अपनी पिन या फिंगर ऑथेंटिकेशन से इसको कंफर्म कर सकते हैं सेंसर से। तो ट्रांजैक्शन डिटेल अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पर वो रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसे इन करेंगे आईडी पे। तो देखिए, यहाँ से 0 हो गया है ट्रांजैक्शन डिटेल में। अब यहाँ पर 5:14 पे कंप्लीट हो गई है ट्रांजैक्शन। अब पहले तो हम यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 0 हो गया है, और ये हमारा BNB की फ़ीस भी यहाँ से माइनस हो गई है, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। तो ये आईडी हमने लॉगिन कर रखी है, तो ये हम पहले से डैशबोर्ड पे कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर से जाते हैं फ़ंड मैनेजर पे, डिपॉजिट ऑटो फंड पे। तो यहाँ पर हमारा 10.2125 ये हमें रिसीव हो गया है। उसके बाद में आसमानी कलर का जो हमें बटन दिखाई दे रहा है GDG टोकन डिपॉजिट, इस पर हमें क्लिक करना होता है। तो ये फ़ंड डिपॉजिट सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। उसके बाद में हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब मेन बात है कि हमें ये वाली आईडी कॉपीराइट निकालना है जो हम रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 40 से बूट है, तो 480 तक उसे हम लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस वाले से ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी आईडी पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में वो आईडी होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट पार्टनर पर टच करके तो ये हमारी है 10,650,44, इस पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, फ़ंड मैनेजर पे जाना होता है। ये दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आपको तीसरा ऑप्शन है, पहले हमने वहाँ से एंटर करा, फिर वहाँ से उसको इन किया, फिर उसके बाद में P2P गोल्डस एक्टिवेशन वॉलेट को हम ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, GDS 10,650,44 ये आईडी है जिसे हमें अपग्रेड करना है। तो उस आईडी पे हम ये अपना पूरा फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 11.61 यहाँ पर गोल्डेक्स वॉलेट हो गया है हमारा। तो OTP सेंड और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये हमारे पास पॉपअप आ गया है। मेल का वेट करते हैं, मेल हमें रिसीव हो गई है। तो यहाँ पर आ रही है 681838 681838 ये OTP डाल के हमें सिंपली यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो ये हमारा इस आईडी से उस आईडी पर ट्रांसफ़र हो गया जो हमें अपग्रेड करनी है। तो अभी यहाँ पर बैलेंस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। गोल्डेस्ट एक्टिवेशन वॉलेट हो गया है 0, ठीक है ना। तो अब हम जो आईडी एक्टिवेट करेंगे उससे ये वाली आईडी पे क्या डायरेक्ट इनकम आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेन बात है कि उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर उसकी वैल्यू आज निकली होती तो मैं कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसे कभी ना करता, क्योंकि शुरू में तो कन्वर्ट हो रहा था पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हमारे 11.87 यहाँ पर हमारे पास GDG हो गए हैं। 11.61 हम इस आईडी पे लेके आए हैं वो वाली। तो हम यहाँ पर इस वाली आईडी को ही ट्रेड में एक्टिवेट करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रेड हो रखा है वो $272 का यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी हो रखा है। तो हम इसे बढ़ा के 11 और कर देते हैं। तो बाई पैकेज में जाते हैं, हम ट्रेड फंड पे जाते हैं, ट्रेडिंग फंड पे। उसके बाद हम यहाँ पर 11 अमाउंट डाल के सबमिट करके क्लिक टू कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट ट्रेडिंग फंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लीज़ वेट यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपका जब पॉपअप आ गया है तो वो आपका ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 11 ये माइनस हो गए हैं यहाँ से ट्रेडिंग पैक के लिए, और यहाँ पर हमारे 11 इंक्रीज़ हो गए हैं। 272 थे, अब 283 हमारे ये हो गए हैं। तो देखिए 14 तारीख की एंट्री $11 की यहाँ पर दिखा रहा है। ये 8 तारीख को किया था हमने, 14 को कर दिया, 7 को किया था, यानी कि हम कंपनी को दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस कॉइन की जब एक्सचेंज पे वैल्यू नहीं है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस आईडी पे, जिस आईडी पे हमारा इसको एक्टिवेट करने से डायरेक्ट इनकम जाएगी, जो उससे पहले वाली आईडी जिससे हमने ट्रांसफ़र किया था पहले। तो उस पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर $1.10 ये GDG इंस्टेंट यहाँ पर डायरेक्ट इनकम के रूप में आ गया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं उसको सेल आउट, वहाँ पर पहली बात तो ले जाने की इतने कम की क्षमता ही नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर होल्डिंग होती है और उसे अगर सेल करते तो ये $10 के बदले में क्या मिलता हमें, ठीक है ना। तो इससे तो बेस्ट है कि कंपनी को ही ये फ़ंड दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने कुछ भी छोड़ी नहीं है। तो अभी चेक कर लेते हैं लाइव जो प्राइस है एक्सचेंज पे, वो 35 सेंट दिखा रहा है, पर बिकेगा वो 17 सेंट में, जो आप देख पा रहे हैं। सेलिंग पे 17 सेंट से ऊपर की ट्रेड नहीं लग रही। तो अगर आपका इंस्टेंट बेचना है तो 17 सेंट में आपका बिक जाएगा, और अगर उससे नीचे की हम ट्रेड लगाते हैं तो वो नहीं बिकेगा। देखिए जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं 34 सेंट पे भी ट्रेड लगा के, पर वो बिक नहीं रहा, ठीक है ना। उससे नीचे पे ट्रेड हो रही होगी। देखिए अगर आप कैलकुलेशन देखें तो ये यहाँ पर बिट लगा रखी है 34,979। अब इस देखिए इस ट्रेड की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी, दिखाई दे रही है? कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। उससे कम की वैल्यू आपको दिखाई देगी, पर उस वैल्यू पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये स्थिति है इस कॉइन की आज की डेट में। तो आज की डेट में ये कॉइन सेल होता ही नहीं है वहाँ पे एक्सचेंज पे, ठीक है ना। मार्केट प्राइस पे आप 17 सेंट के हिसाब से सेल कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड वैल्यू तक ही सेल कर सकते हैं। इससे बेस्ट है कि कंपनी को ही डोनेट करके इस पैसे को वो इस्तेमाल कर ले और उसका भला हो जाए, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।